राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा और अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर वीडियो बोली जाएगी क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको माँ अन्नपूर्णा की कथा सुनाएंगे और माँ अन्नपूर्णा की जो ये कथा है इसके व्रत के विषय में भी बात करेंगे और बहुत सारी बातें भी करेंगे अन्नपूर्णा व्रत के विषय में और माता के व्रत की कथा भी सुनाएंगे। तो आप सभी लोगों को हम आशा करते हैं बहुत अधिक पसंद आने वाली है आज की वीडियो। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारी फल देने वाला है। यह व्रत अगहन मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू कर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जा सकता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा अवश्य ही पढ़ें और भोग लगाएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया। अपनी पत्नी से सारी बात धनंजय ने की। वह बोली, नाथ चिंता ना करो, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ चला जा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरे प्रश्न का उत्तर तुझे मिलेगा, तू चला जा। वह अन्नपूर्णा नाम का जाप करता करता चलता जा रहा था और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार धनंजय कितने ही दिनों तक चलता रहा। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। रास्ते में सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की उजेली रात्रि की बात थी और आज से ही व्रत का आरंभ होता था। जिस शब्द की खोज करने के लिए वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप ये क्या कहती हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं और कथा कहती हैं। माँ अन्नपूर्णा की ही कथा है ये। व्रत करने से की गई पूजा से क्या होता है? यह किसी ने भी
किया भी है? इसे कब किया जाएगा? ये कैसा व्रत है? इसकी विधि क्या है? कृपया मुझसे भी कहो। धनंजय ने बार बार ऐसा कहा। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना भी न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर और उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ भी ना बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या लाभ होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आए, बांझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले और जो कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत दोगी क्या? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, हम अवश्य ही देंगे। ले, इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने इस प्रकार से सूत लेकर व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती से जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माँ अन्नपूर्णा विराजमान है। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। कितने ही शस्त्र बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी माँ उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माँ, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। सुलक्षणा से धनंजय ने सारी बातें कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से धनंजय को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो, ऐसा उसके सभी रिश्तेदार उससे कहने लगे। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा ब्याह करना पड़ा और पत्नी सुलक्षणा को सौत का दुख सहना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन का मास आ गया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। माता जी का प्रताप है ये व्रत, जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस ही बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी।
धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में जला दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर से अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा ऐसा कहकर वह उतर गया। वहाँ जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माँ ने उसे एक छोटे शिशु की भांति प्रेम किया। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर से सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो स्वयं को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय, माँ अन्नपूर्णा की जय जयकार। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानने लगे कि सभी लोग माँ अन्नपूर्णा की कृपा बहुत बड़ी है। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री और पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने ये सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे, वैसे माता अन्नपूर्णा सभी के भंडार भरे। माता ने जैसे सुलक्षणा पर और धनंजय पर कृपा की, उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। माँ अन्नपूर्णा ऐसे ही सब पर कृपा करें, सबको आशीर्वाद दें, सबके भंडार बने। यहीं पर माँ अन्नपूर्णा की कथा का समापन होता है और इसी के साथ हम जयकारा लगाते हैं। सभी लोग प्रेम से बोलिए माँ अन्नपूर्णा की जय, काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ की जय, जिन्होंने धनंजय को माँ अन्नपूर्णा से मिलने का, उनका आशीर्वाद पाने का रास्ता दिखाया। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो बहुत अधिक पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कुछ भी लिखिएगा। हमें ऐसा लगेगा जैसे सच में आप लोगों को बहुत अधिक हमारी वीडियो ये पसंद आई है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। ऐसी ही बहुत सुंदर कहानी के साथ मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। जय माता की, राधे राधे।